प्लास्टिक बैरल फिश फार्मिंग। तिम्मापुर नामक गांव में एक बड़ा मछलियों का तालाब रहता है। उसमें बहुत सारे मछली पल रहे थे। उस गांव के सभी मछुआरे उस तालाब से मछली पकड़कर बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। उस मछुआरों में से मंगेश करके एक आदमी रहता था। मंगेश के पिताजी सोमेश भी अपने लड़के के साथ में मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते रहते थे। सोमेश की पत्नी, माँ, बच्चे भी रहते हैं। जो था उसमें वो लोग बहुत खुशी से जी रहे थे। तो एक बार उस प्रांत में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ता है। तालाब, कुएं, खेती सब सूख जाते हैं। वैसे ही वो मछलियों का तालाब भी सूख जाता है। इससे मंगेश और सोमेश के साथ साथ बाकी के लोग भी बहुत दुखी होते हैं। एक जन, अरे यार, अब अपनी परिस्थिति कैसे होगी? मछलियों के ऊपर आधारित होकर जी रहे अपने जैसे लोगों के जीने के लिए क्या करेंगे? कहता है तो और एक आदमी, हाँ, अपने को वो मछली पकड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। अपन अपना परिवार कैसे पालेंगे? कहता है तो मंगेश, आप लोग दुखी मत हो। गंगा माता ने तकलीफ दिया है, मतलब गंगा माता अपने ऊपर किसी कारण से गुस्सा है, इसलिए अपन कल गंगा माता को भेड़ की बलि देंगे। इसके लिए सभी लोग ठीक है कहते हैं। ऐसे अगले दिन सभी लोग तालाब के पास आकर गंगा माता की पूजा करते हैं। उस पूजा में मंगेश का दोस्त मधु भी आता है। वो खाना होने के बाद, मुझे पूजा में बुलाने के लिए धन्यवाद, ऐसा कहता है तो मंगेश, अरे यार मधु, तू तो शहर में एक बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर है। ऐसे तू कभी कभी गाँव आता है। हमारी किस्मत अच्छी है जो तू आया। तेरे को मैं ही धन्यवाद बोलना चाहिए, ऐसा कहता है मधु। अरे यार मंगेश, ऐसे इस प्रांत में सूखा क्यों पड़ गया? ऐसा और कब तक सूखा रहेगा? मंगेश, मैं जब छोटा था तभी ऐसे ही सूखा पड़ गया था, मैंने सुना था। इसके बाद फिर से अभी ये सूखा आया है। इस बार भी पहले जैसा 4 साल तक रहेगा क्या, पता नहीं यार। सोच कर ही डर लग रहा है। तालाब में मछली नहीं है तो हम लोग कैसे जीना क्या, करके दुखी होता है। मधु कुछ देर सोचकर, तालाब में ही मछली पकड़ना करके कुछ जरूरी है क्या? कहीं पर भी पकड़ सकते हैं ना, ऐसा कहता है। मंगेश, तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मछलियाँ तालाब में नहीं तो कहाँ पकड़ेंगे? ऐसा कहता है मधु। बोले तो मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आ, करके एक ड्रम के दुकान के पास लेकर आता है और एक ड्रम खरीदता है। वैसे दोनों पकड़कर मंगेश के घर पर आते हैं। वैसे दोनों ड्रम को खड़े से काटते हैं और बैरल जैसा बनाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? मंगेश से मधु, दोस्त एक बात बता, अभी अपने को पानी कहाँ पर मिलेगा? तो मंगेश, गांव से दूर एक कुआं है, कितना भी सूखा पड़े तो भी वो सूखता नहीं। क्यों पूछ रहा है? और ये सब क्या है यार? ऐसा कहता है मधु। उस कुएं का पानी लाकर इसमें डालकर उस पानी में मछली को छोड़ दे। 2 दिन में एक बार पानी बदलते जा, नहीं तो मछलियाँ मर जाएगी। और ड्रम चाहिए तो लाकर रख ले। यही बात तुम्हारे मछुआरों को भी बता दे। उसके बुद्धिमत्ता और समय सूचकता को देखकर मंगेश को आश्चर्य होता है और वाह, कितने बुद्धिमान हो दोस्त। सच में वो गंगा माता ही तुम्हारे रूप में आकर मदद की है, ऐसा कहता है। मधु ठीक है बोलकर मिलकर चला जाता है। मंगेश बाकी के मछुआरों को ये बात बताता है। ऐसे मंगेश, सोमेश मिलकर उस ड्रम में मछलियां पालना शुरू करते हैं। वो लोग ही नहीं, बाकी के मछुआरे भी वही काम करते हैं। सभी मछुआरे मिलकर एक वाटर टैंकर वाले से बात करके उससे पानी मंगवाकर डलवाकर वो बैरल भर रहे थे। ऐसे वहां पर मछलियां अच्छे से बढ़ रही थी। बड़े हुए मछलियों को मार्केट में बेचकर मंगेश और सोमेश दोनों पैसे कमाते हुए बड़े खुशी से जी रहे थे।